नारायणपुर में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गहरा होता जा रहा है। बीते दिनों नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज की महासभा हुई, जिसमें आदिवासियों का कहना है कि आदिवासी समाज रीति रिवाज के अनुसार चलने वाला समाज है। उधर दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने भी ईसाई समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें बस्तर में हुए घटना के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई कानून के ऊपर नहीं है। जिले के एकड़ा में सर्व आदिवासी समाज की तरफ से महासभा का आयोजन किया गया। ये महासभा जिले के अलग अलग गांवों में अवैध रूप से चर्चा का निर्माण और पास्टर के द्वारा मिशनरी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए की गई। महासभा में 3 जिले नारायणपुर, कोंडगांव और कांकेर के हजारों सर्व आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। सभा के बाद एसडीएम को कलेक्टर, एसपी और थाना प्रभारी एकड़ा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल भी धर्मांतरण को लेकर गंभीर दिखे। उन्होंने दिल्ली में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके बाद ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर में लिखा कि बस्तर में हुए घटनाक्रम और शासन की ओर से की गई कार्रवाई में मैंने उन्हें अवगत कराया। छत्तीसगढ़ में कोई कानून से ऊपर नहीं है। समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एकड़ा बाजार स्थल में सभा के बाद सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकाली। रैली में शामिल हजारों आदिवासियों ने गांव के शीतला माता मंदिर में दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन किया। शीतला माता मंदिर से आशीर्वाद मांगा। शीतला माता से आशीर्वाद मांगा। नारायणपुर तहसील प्रभारी सुमित बघेल को कलेक्टर, एसपी और थाना प्रभारी एकड़ा के नाम क्षेत्र में अवैध रूप से बने चर्चों का संज्ञान में लेकर पास्टर पदारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा है। जानना चाहेंगे आज का क्या इतना सारा भीड़ है और धर्मांतरण के लिए क्या मुद्दा था इनका? आज एड़का थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न परगना के आदिवासी समाज के लोगों द्वारा यहाँ पे धर्मांतरण को लेके एक मीटिंग आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेके अपनी मांगों को लेकर और समस्याओं को लेकर उन्होंने आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अलग अलग लोगों को हैं, कलेक्टर है, पुलिस अधीक्षक है और साथ ही अन्य जो अधिकारीगण हैं उनको ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों को बताया है। एफआईआर की बात कर रहे थे कि फर्जी एफआईआर हुआ है, क्या मामला है? पहले इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। वो जांच कर रहे हैं। जी दादा, जानना चाहेंगे आज का कार्यक्रम के बारे में, किस प्रकार की योजना है और क्या करना चाहते हैं? आज एड़का में हमारे कांकेर जिला, नारायणपुर जिला और कोंडागांव जिला, ऐसे तीनों जिला के हमारे आदिवासी और सर्व समाज के लोग उपस्थित होकर के जिस प्रकार से गांव की शांति व्यवस्था को अशांति में बदलने की कोशिश किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। हमारे गांव में सैकड़ों वर्षों से यहाँ के आदिवासी समाज के साथ सर्व समुदाय के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे, कभी वाद विवाद नहीं होता था। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरी के लोगों के द्वारा लोगों को धर्मांतरण कराने के बाद भाई भाई का आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि हमारे तीज त्यौहार, हमारी गांव की व्यवस्था, हमारे देवी देवता की व्यवस्था, सब पर एक प्रकार से ग्रहण सा लग गया है। आए दिन गांव में विवाद हो रहा है और इसके कारण से हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव में जो ईसाई पास्टर घूम रहे हैं, हमारे गांव के लोगों को प्रलोभन करके, भ्रम फैला करके धर्मांतरण किया जा रहा है। ये धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए और हमारे गाँव में फिर से शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए। इसमें प्रशासन के द्वारा आप लोगों को किस प्रकार का सहयोग किया जा रहा है? इसमें प्रशासन के द्वारा तो कोई खास सहयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रशासन के लोगों को हमने यहाँ के कलेक्टर से भी जानकारी मांगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ग्रामवार, पंचायतवार, विकासखंडवार हमको जानकारी उपलब्ध कराइए जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं। तो कलेक्टर ने सूचना के अधिकार में हमको जानकारी उपलब्ध कराया है कि एक भी परिवार जो कि विधिवत तरीका से आवेदन दे करके ईसाई धर्म में परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये फर्जी लोग बिना डॉक्यूमेंट के, बिना आवेदन के ईसाई बने हैं और ऐसे लोग हमारे गांव की जो रूढ़ी प्रथा है, हमारे देवी देवता का अपमान कर रहे हैं और हमारे गांव में विवाद का मुख्य जड़ यही पास्टर लोग हैं। हजारों साल पुरानी संस्कृति है, इस हजारों साल को छोड़ के अचानक कैसे बदलाव हो रहा है, क्या कारण है? निश्चित रूप से इसमें प्रलोभन है और हमारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और शासन प्रशासन को इस पर
ध्यान देने की आवश्यकता है। सुकमा के एसपी ने एक पत्र लिख करके शासन प्रशासन के लोगों को अवगत कराया था कि आने वाला समय में बस्तर में एक गंभीर समस्या हो जाएगी, आए दिन विवाद की स्थिति हो जाएगी और वही स्थिति आज हमको देखने को मिल रही है। आदिवासी समाज के आगे की रणनीति क्या होगी? आदिवासी समाज आदि काल से लेकर के अब तक और भविष्य में भी सुख शांति से रहने वाला समाज है। ये समाज रीति रिवाज परंपरा पर चलने वाला समाज है, इसलिए हमारे समाज के द्वारा हमारी जो रीति रहने वाला समाज है, ये समाज रीति रिवाज परंपरा पर चलने वाला समाज है, इसलिए हमारे समाज के द्वारा हमारी जो रीति रिवाज, हमारी परंपरा है, हमारी देवी व्यवस्था है, इसको यदि कोई छेड़ेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आपस आने दिखते रहे हैं, कुछ परिवार दिख रहे हैं कि आपस आ रहे हैं। नहीं, आपस आए इसका हमको स्वागत है और कोई विधिवत तरीका से जाए उसका भी हम स्वागत करते हैं। लीगल तरीका से जाए और आदिवासी का आरक्षण जो उनको मिल रहा है वो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आने वाला समय में हम यहाँ से लेकर के रायपुर राज्यपाल महोदय तक पदयात्रा करेंगे और ज्ञापन देंगे और केंद्र सरकार को भी ज्ञापन देंगे कि ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इकपाड़ में जगदीश मरकाम नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और उनका कहना है कि पुलिस का काम पहले करता था, पकड़ने का कारण उनको समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली जो है वर्ष 2020 में जो है करेल घाटी क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा था, जिस दौरान जो है कुछ वाहनों में जो है आगजनी की घटना हुई थी और दिसंबर 2021 में जो है पुलिस मुखबिरी के संदेह में जो है एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और इन मामलों में जो है कुकड़ाझोर पुलिस के द्वारा जो है मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और इसमें जो है इस मामले के जो आरोपी थे जगदीश मरकाम, इनकी संलिप्तता होना पाया गया था और जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं उनके कथनों के अनुरूप भी जो है जगदीश मरकाम की जो है घटना में उपस्थिति पाई गई थी और इसी आधार पर जो है 17 जो दिसंबर को जो है इस मामले में जगदीश मरकाम को जो है नारायणपुर पुलिस के द्वारा जो है पकड़ा गया और उससे पूछताछ पर जो है उसने उक्त आपराधिक वारदातों में संलिप्त होना स्वीकार किया गया था और उक्त मामले में जो है निष्पक्ष तौर पर जो है नारायणपुर पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई किया। नारायणपुर से दीनू बघेल की रिपोर्ट।